Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are doing good by the grace of Almighty Allah. This is your English teacher from Government Middle School, Vangam. It's class 7th, subject English. You please go to page number 66. Today we are going the second portion of our questions. Language work. As you know, we done the first portion. आप जानते हैं कि हमने पहला जो क्वेश्चंस थे वो हमने किए और हमारा आज जो है वो नेक्स्ट पोर्शन है, दूसरा है, तो बी पार्ट है। आप पेज नंबर 66 पे जाइए। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बोलना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हमें बुक पे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या सही है या गलत है। अगर सही है तो ट्रू देना है, तो अगर गलत है तो फॉल्स। अ फ्लॉक ऑफ शीप हर्रिडली पासिस बाय, ये हमें बोल रहे हैं कि जो वहाँ से जो पोइट ने वो जो इमेजिन कर रहे थे कि जो शीप इनका झुंड जा रहा था, उन्होंने वहाँ बोला था धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज़ में जा रहे थे, वो आहिस्ता से जा रहे थे। यहाँ ये बोल रहे हैं कि वो जल्दी जा रहे हैं, इसका मतलब है इसने गलत बोला है, ये फॉल्स है। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो जल्दी में जा रहे थे, लेकिन बुक पे हमें पोइट ये बोल रहे हैं कि वो धीमी आवाज़ आहिस्ता से जा रहे थे। हमारा दूसरा है द बुक हैज़ स्वीट ड्रीम्स। द स्पीकर हैज़ स्वीट ड्रीम्स, क्या स्पीकर को बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब वो इमेजिन करे थे, बहुत अच्छे अच्छे सपने। हाँ, वो बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब हमें बता रहा था, वो इमेजिन जो कर रहा था वो अच्छी अच्छी बातें ख्वाब थे उसके, इसमें ट्रू है। तीसरा हमारा है द स्पीकर विल हियर द फर्स्ट कुकूज मेलनकली क्राई इन द मॉर्निंग। जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वो सुबह कोयल की आवाज़, कोयल की कूकू मॉर्निंग में सुनने वाला था, पहले वो वही सुनने वाला था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब कहा, सही ये स्टेटमेंट है, तो इसमें ट्रू आएगा। हमारा डी पार्ट है द स्पीकर हैज़ 3 स्लीपलेस नाइट्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रू है, बट उन्होंने वहाँ पे ये बोला है कि मोर देन 2 नाइट्स। जो बुक पे है ये है इवन द लॉस्ट नाइट एंड 2 नाइट्स मोर आई ले। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट हैं ये तो कहीं ना कहीं मुझे गलत भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सही भी है, तो इसमें आप लगाइए ट्रू। द स्पीकर कॉल स्लीप डियर मदर और फ्रेश थॉट्स एंजॉयस हेल्थ। जो स्पीकर है, जो बात ये बोलने वाला है, जो पोएट है, इन्होंने स्लीप को डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंजॉयस हेल्थ कहा, ये भी सही है, इसमें भी ट्रू आएगा। और जो अपार्ट है द पोइम इज़ अबाउट द नेसेसिटी ऑफ स्लीप, ये भी सही है कि जो पोइम है ये हमें नींद की ज़रूरियत, नींद कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, उसके बारे में ये है ये पोइम, ये तो सही है। इसके बाद है हमारा लैंग्वेज पोर्शन। द पोइम हैज़ अ फिक्स्ड राइम स्कीम दैट इज़ बी सीज। जो भी हमारी पोइम होती है उसमें एक रूल ये भी है कि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो उनकी आवाज़ सेम होती है, हम आवाज़ के वर्ड्स होते हैं। हमें किताब पे ये दिया गया है कि आप राइमिंग वर्ड्स चूज़ कीजिए पोइम में, इन्होंने वहाँ दिया है एक बी सीज। हमारा दूसरा जो है वो है ले डे और वेल्थ हेल्थ लाई क्राई। ये हमारे 3-4 राइमिंग वर्ड्स हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए एक बार और अपनी नोटबुक पे ये नोट डाउन कीजिए। ले डे वेल्थ हेल्थ लाई क्राई, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स इन आवर पोइम टू स्लीप। हमारा इसके बाद दूसरा पोर्शन है A flock of sheep refers to a large number of sheep taken together. Here it is collective noun. Remember you studied collective nouns in previous classes. A collective noun is a noun that is singular in form but refers to a group.
जो कलेक्टिव नाउन है वो आपको मैंने ऑलरेडी बोला है, वो तो हमने पढ़ा है। मैं फिर से थोड़ा सा आइडिया आपको देती हूँ। कलेक्टिव नाउन होता है ये जहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे, जहाँ पे जो भी चीज़ हो वो ग्रुप्स में हो। ये नाउन जो होता है दैट इज़ इन द सिंगुलर फॉर्म। ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये ग्रुप को रेफ़र कर सकता है। यहाँ पे या तो ये ग्रुप को ही रेफ़र करेगा डायरेक्ट, या ये कहीं पे ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो बट इन ए ग्रुप। जैसे हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप, यहाँ पे ये ग्रुप। फ्लॉक ऑफ शीप मतलब झुंड, जो ये भेड़ बकरी होते हैं, भेड़ का झुंड, शीप जो है उनका झुंड, उसको ये तो सिंगुलर फॉर्म है, बट वहाँ पे झुंड में बहुत सारे शीप्स होते हैं, तो यहाँ पे रेफ़र इसका मतलब है इसमें ग्रुप में बहुत सारे होते हैं। ऐसे हमें बहुत सारे बुक पे दिए गए हैं, तो हमें इनको मैच करना है। जैसे आर्मी, अगर हम आर्मी की बात करें तो वहाँ पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं आती है, हम बोलते हैं आर्मी। आर्मी में बहुत सारे होते हैं, 10 बंदे भी, 20 बंदे भी, 100 बंदे भी। आर्मी तो है सिंगुलर वर्ड, बट ये रेफ़र करता है, बट ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यहाँ पे जो हमें इसने दिए हैं ए पार्ट, तो हमें इनको बी पार्ट के साथ मिलाना है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए पार्ट के साथ हमारा जे मैच होता है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, ए फ्लाइट ऑफ लोकिटस। जो हमारा लोकस्ट है, लोकस्ट एक इंसेक्ट है जिसको हम लोकस भी बोलते हैं, असल में लोकस हैं तो मेरे, तो वो जो ग्रास सुपर की तरह एक इंसेक्ट होता है उसको लोकस बोलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये जो ये है फ्लाइट ऑफ, उनकी जो फ्लाइट, जो वो जब वो उड़ते हैं तो वो एक बहुत, जब बहुत सारे ये वो जानवर जो एक साथ उड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट। उसके बाद है ए हर्ड ऑफ डियर, इसके साथ आएगा ये हमारा फिफ्थ है ये ए हर्ड ऑफ डियर। जब हम ग्रुप में एनिमल चलते हैं, वो जो एक साथ रहते हैं, तो उनको हम ये बोलते हैं, जैसे हम फ्लॉक ऑफ शीप्स, वहाँ पे लिखा झुंड, यहाँ पे भी हम इसको झुंड ही कहेंगे, बट जब हम डियर की बात करेंगे तो वहाँ हम हर्ड लगाते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ ए लिटर ऑफ, ए लिटर ऑफ इसमें लगेगा लिटर ऑफ पपीज़, लिटर ऑफ पपीज़। लिटर हम वैसे किसको बोलते हैं, हम गंदगी वंदगी अगर कहीं पे होती है तो उसको भी हम लिटर बोलते हैं, बट जो यहाँ पे लिटर इसने इस्तेमाल किया, इसका ये मतलब है जब पपीज़, हम कुत्ते के जब बच्चे होते हैं तो उनके जो ये यंग ऑफ डॉग, हम उसको पपीज़ कहते हैं, पपी कहते हैं। तो जब वो एक साथ जन्म लेते हैं एक माँ से, वो जब बहुत सारे 5-5 6-6 जन्म लेते हैं तो उसको हम लिटर, यहाँ पे जो इसने लिटर यूज़ किया है इसका मतलब ये है लिटर ऑफ पपीज़। मतलब जब बहुत सारे वो एक कुतिया बच्चा जनती है तो वो बहुत सारे 5-6 एटलीस्ट उसके वो बच्चों को जन्म देती हैं, तो वहाँ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, इसका ये मतलब है। अदरवाइज़ हम लिटर गंदगी को भी बोलते हैं। उसके बाद है ए सिटिंग ऑफ कैमल्स, कैमल हम ऊँट को बोलते हैं। स्ट्रिंग ऑफ मतलब जब वो एक साथ बांधे जाते हैं थ्रेड में या किसी रस्सी में, तो फिर उनको वो चलते हैं झुंड में, तो उसको बोलते हैं हम ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। उसके बाद है ए प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड हम बोलते हैं जब वो मतलब, यहाँ पे मैं आपको ये एक बात बताऊँ बच्चों, लायन जो है वो ओनली स्पीशीज़ ऑफ only species हैं that form social groups, these groups are called a pride। प्राइड जो है जब वो ये लॉयंस बैठते हैं तो ये एक वाहिद ये है एनिमलों की एक ये स्पीशी है जो ग्रुप्स में बैठते हैं, जो सोशल ग्रुप्स बनाते हैं। अपनी वीडियोस में देखा होगा, जियोग्राफी चैनल पे दिखाते हैं अक्सर, वहाँ पे बहुत सारे लॉयंस एक साथ में होते हैं, बैठे होते हैं। यूजुअली इसमें क्या होता है, जिसको हम प्राइड बोलते हैं, इसमें 5 फीमेल्स होते हैं, 2 मेल्स होते हैं और देयर यंग बेबीज़ होते हैं, तो उसको हम प्राइड बोलते हैं। तो स्ट्रिंग प्राइड ऑफ लॉयंस, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो उसके बाद है ए टीम ऑफ हॉर्सेस, यस बी पार्ट आएगा इसमें, ए टीम ऑफ हॉर्सेस। ए हाइव ऑफ बीज, बीज हम बोलते हैं शहद की मक्खी को, और जिसमें वो रहते हैं
उसको हम हाइव कहते हैं। यथ कशिर पट वनान तुलरे गुड मतलब गो ए हाइव ऑफ बीज। आप एक बार फिर से देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए फ्लाइट ऑफ लोकस, ए हर्ड ऑफ डियर, ए हर्ड ऑफ डियर, क्या है, ए लिटर ऑफ पपीज़, ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ए प्राइड ऑफ लॉयंस, ए टीम ऑफ हॉर्सेस, ए हाइव ऑफ बीज। आज के लिए हम इतना ही, तो हम कल मिलते हैं दूसरे पोर्शन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।